हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मेरा बेटा, मेरे पड़ोस की बच्ची है भाभी का, वो खेल रहे हैं और इधर लोग की दिन भर मस्ती होती। कभी भी ये तनुष उनके घर जाएंगे, ये आजकल ये आ जा रही है मेरे घर दोपहर में, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए हैं कि दोपहर में हम लोग नहीं सोएंगे। क्योंकि क्या होता है, रात में हमको भी नींद नहीं आती, मेरे बेटे को भी नींद नहीं आती है, तो हम लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, या तो खेलते रहते हैं या बच्ची बगल में आ गई दूसरे के साथ भी खेलते हैं। मस्ती इसलिए होता है ना कि दिन में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है इस समय है करने के लिए। और तो हम अभी बैठ के हम तो कुछ कर रहे थे, अपना वीडियो एडिट कर रहे थे। इसी समय मैं अपना वीडियो एडिट करती रहती हूँ, कभी कभी कुछ रिकॉर्ड करती रहूँगी, या तो कैमरे से रिकॉर्ड ही कर रही थी मैं। तो फिर अपना बैठ के मैं इनके बाबू का जो होता है ना होमवर्क का कुछ देख रही थी मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं इन लोग की मस्ती कैसे कैसे चलती रहती है दिन भर की। तो अभी ये बच्ची चली जाएगी अपने पढ़ने के लिए और ये भी मेरे बेटे को भी पढ़ाने लगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा आज। सबसे पहले तो ये रीज़न है, क्योंकि आज कुछ मैं बिजी थी और मैंने वीडियो तो एडिट कर लिया था, वॉइस ओवर में नहीं कर पाई। और मौसम इतना अच्छा हो गया था इस समय का, क्योंकि जैसे नहीं होता जब कर रही थी मैं वॉइस ओवर, तो होता है कि ये बना लो, वो कर लो, ये कर लो, उसका भी मैंने वीडियो ज़रूर शूट किया है और थोड़ा सा लेजीनेस भी आ जाता है, तो उसके कारण मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। तो इसलिए सॉरी, बहुत ज़्यादा इग्नोर करिएगा इस बात को, क्योंकि मैं हमेशा टाइमली पे डाल देती हूँ और डालने की कोशिश भी करूँगी। कभी कभी होता है ना कि नहीं डाल पाता है, मैं अधिकतर डाल के रख देती हूँ शेड्यूल पे, लेकिन अभी नहीं हो पाया है, तो उसके लिए सॉरी। अभी देखिए मैं लहसुन छिल रही हूँ और मैं बेटे को पढ़ा भी रही हूँ साथ ही साथ। और ये मैं बनाने जा रही हूँ एकदम ट्रेडिशनल बखौरी, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ दालों की बनती है, तो मैं अभी मिक्स दाल भिगा के आ गई थी दोपहर में ही 2-2.5 घंटे। तो इसमें पंचमेल दाल होते हैं, 5 दाल उसमें रहती हैं, हर बराबर चना, अरहर, मूंग, है ना, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये 5 दाल होते हैं जो बराबर मात्रा में रहती है। यहाँ हमेशा पैकेट पैकेट तैयार होते मिलता रहता है सब लोग, क्योंकि यहाँ के लोग यही दाल खाते हैं। हम लोग नहीं खाते, हम लोग अरहर की दाल भी खाते हैं, चने की दाल भी खाते हैं, सब दाल खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 80% वही दाल बनती है। ये थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता है, जैसे यहाँ की दाल जो बनती है वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी, बहुत मसालेदार होती है। मसाले नहीं, अलग से मसाला अजीब सा बनता है उसका दाल में, बहुत चटपटा। तो फिर मैं वो बना के भी दिखाऊंगी आपको जिस दिन बनाऊंगी। तो अभी देखिए मैं किचन का रेक पोस्ट हूँ, कि पोस्ट तो मैं सिर्फ दोपहर में भी दी थी, क्योंकि वह होता है ना कि खाना बनाने से पहले एक बार सेल्फ पोस्ट दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बनाए सारे साथ में। तो अभी देखिए मैं दाल को भी 3-4 पानी अच्छे से धुलूँ, क्योंकि इसमें से ना एक दाल छिलके वाली थी, उसके छिलके भी निकल रहे थे, मैंने हटा दिया है। फिर बाकी अब मैं लहसुन छीली चुकी थी और मिर्चा ले रही हूँ स्वाद अनुसार। फिर अभी बनाने बैठती हूँ, इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा। और आज क्या हो गया था, ये थोड़े दूर साइड पे तो नहीं थे, लेकिन आए थे दूर साइड पे नहीं थे, लेकिन उसके बाद आगे चले गए थे ना, आपको पता है उसी दिन का शाम का वीडियो है ये। तो फिर ये आ गए थे, अब कहे कि मैं जा रहा हूँ श्वेता, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह दोपहर में भी मेरे हिसाब से जो मैं बना रही थी वही वो खा लिए, और मैं उनके अकॉर्डिंग सब्ज़ी तो नहीं थी ना, तभी अच्छे से खा लिए थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी जल्दी आ जाएंगे तो मैंने सोचा कुछ अलग से बना दूँ। मैं चने की दाल की बखौरी की सब्ज़ी मतलब बखौरी बनाना की सोची थी, बहुत दिन हो गया था मुझे खाए हुए। तो ये भी कहे कि बन जाता है तो अच्छा लगता है, तो बरसात के दिनों या ऐसे मौसम में ना अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैंने उसको लहसुन मिर्चा डाल के सब पीस लिया है, और अभी हल्दी नमक अमचूर पाउडर में डाल देगी, हरा धनिया भी डाल सकते हो और हरी सब्जियाँ भी डाल सकते हो आप इसको में। ठंड में मटर वगैरह सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। मैं बस प्याज डाल के बना रही हूँ, टमाटर भी डाल दीजिए, इसमें बहुत कुछ है। अभी देखिए मैंने भाप भगोने पर पानी रख दिया है, उबल रहा हो तो ऊपर चाहे छन्नी रख दीजिए, इससे ऊपर से भाप आता रहेगा। फिर इसमें आप जिस भी सेब का इसको आप डाल दीजिए बखौरी बनाने के लिए, तो ये अच्छे से बखौरी बन के तैयार हो जाता है बहुत ही। और इसको आप ढक दीजिए बहुत अपना, तो 10 से 15 मिनट तक ये आराम से बखौरी बन के पक के तैयार हो जाएगी। तो अभी देखिए मेरा किचन भी गंदा था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ किचन भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी देखिए बाहर धूप है, धूप के कारण से ये कैमरा सेट अच्छे से नहीं हो पाया है। हो तो पाया, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खिड़की में जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने वो कर लिया है। तो अभी ना मेरे बच्चे का स्कूल भी खुलने वाला है, तो इनके भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी है, ये सब भी है बनाना है। तो अब इस समय के एज में बच्चे तो प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। तो अब प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो उसके लिए माँओं को ही आना चाहिए। मेरी ड्राइंग ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में एक्टिव नहीं थी। मैं साइंस पढ़ी हूँ, तो मैंने उसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह नहीं था उस समय की पढ़ाई में, ऐसा कुछ था भी नहीं कि बने। तो अभी देखिए मैं चाय भी बैठा रही हूँ, वो बखौरी मेरा हो गया था। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है,
आप चाहे चक्कू डाल के देख लीजिए और क्लीन निकले तो अपना हो जाता है पकौड़ी। जो भी खाना बनाता होगा उसको पता होगा कैसे पकता है ये वगैरह। इसको डीपली फिर मैं इसको छौंकूँगी अचार के तेल के साथ। सबसे बड़ी बात होती है इसको अचार के तेल, सिंपल तेल के साथ आप मत उसको फ्राई कीजिए, आप अचार का तेल डालिए, इसके अलावा उसमें कुछ मत डालिए। अचार के तेल में खुद ही इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है ना कि आपकी पकौड़ी में चाँद लग जाएंगे ऐसे बनाने में। फिर अगर नहीं डाल रहे हो तो आप इसके साथ कुछ चटनी हो ये सब आप दे सकते हो, कुछ नहीं। तो मैं इसको देखिए सीम आंच पे अपना भून रही थी, चाय भी बना रही थी, तो ये बन के पकौड़ी मेरी तैयार हो गई। आई थिंक आपको अच्छी लगेगी पकौड़ी, खाइएगा। तो ये मेरी प्लेट बन के तैयार हो गई थी एकदम यमी सी। तो फिर ये बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि इसी बीच ये आ चुके थे। फिर हम और बाबू खा रहे थे। फिर हो रहा था कि इनका है प्रोजेक्ट बनाना। अब मुझे कुछ आए या ना आए, मतलब कि माओ को ना, हम लोगों की माओ को, हम लोगों को जैसे सब कुछ आना चाहिए। इस ज़माने में माओ को मल्टीटास्किंग के साथ मतलब कि 100 गुण संपन्न वाली जो लेडीज़ होती ना, बाहर का भी काम करे, उनसे भी बात कर ले और प्रोजेक्ट वगैरह भी बना ले जो हम अपने ज़माने में नहीं बनाए हैं, उसमें भी हमें बनाना है। तो हम लोग नाश्ता करके बैठ गए थोड़ी देर के लिए बाबू का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इनका बनाना था फिश एक्वेरियम, जो मैंने देखी थी कहीं से, इनका प्रोजेक्ट स्कूल से भी आया हुआ था कि ऐसा ऐसा कि इस तरह की लुक का बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है। उस दिन हम लोग बात किया था तो मैंने सूज़ का एक डिब्बा मैंने निकाल के लाया, तो मैं उसमें डाली थी। अब देखिए वो भी कंजस्टेड ही हो जाएगा। लेकिन इसी का शूज़ एक्वेरियम बनाना था, शूज़ एक्वेरियम करी, फिश एक्वेरियम बनाना था। तभी मैं सामान इकट्ठा कर रही थी और एक आइडिया ले रही थी कैसे कैसे बनाऊँ। तो फिर मुझे पता चल गया कि मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ, थोड़ा बना लूँ, 80% हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा फिर धीरे धीरे मैं बाद में बनाती रहूँगी, क्योंकि भी जल्दी भी 2-3 दिन में मुझे बना के दे देना है इनको तो स्कूल में। तो हम कहे चलो एक बार आज ड्राइंग कर लेते हैं, जो कटिंग करना है, कलरिंग करना है, क्योंकि कलरिंग करके बनाना है, क्योंकि बच्चों को इसमें कलरिंग में बच्चे हेल्प कर देंगे हमारा, और चिप पेस्ट वगैरह हम कर देंगे। तो इसलिए हम सोचे कि चलो जल्दी से मैं ये कर डालूँ। तो होता क्या है ना कि हम माओ को हर चीज़ आना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले कहेंगे कि बच्चों का प्रोजेक्ट ख़राब है, बच्चों का प्रोजेक्ट क्यों ख़राब है, तो माओ को नहीं आता है तो माएँ बनाए। अब हम लोग अपने ज़माने में कुछ किए नहीं, ये आफत हम लोग के सिर पड़ गई है। क्योंकि अगर जिसको आता है, जिसका इंटरेस्ट है, वो तो कर लेगा, बहुत अच्छे से मन लगेगा। मेरी जैसे मेरी दीदी को है, उनकी ड्राइंग सुंदर है, वो बच्चे का कलर भी लेती है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर देखिए मैंने थोड़ा सा उसका कलरिंग क्या कटिंग करके मैंने रख दिया है, और अब कलरिंग करूँगी, क्योंकि इससे ना थोड़ा टाइम लगता है। और फिर ये सब करने में ना आजकल ठंड के दिन, गर्मी के दिन रात बहुत छोटी होती है, यहाँ तो और भी छोटी होती है, 7:30 बजे तक तो अंधेरा होता है। उसके बाद फिर मैं बेटे को इनको दूध दे रही थी कि दूध दे दूँ किचन में अपना आराम से। उसके बाद मैं खाना बना लूँ, फटाफट खाना बना लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ हो सके तो करूँगी। क्योंकि मेरा भी तो कभी होता है ना कि सुबह से शाम तक लगे रहिए तो कभी कभी थकान जैसी लग जाती है इस समय, तो बहुत ज़्यादा देर तक मैं कुछ नहीं करती हूँ। तभी पापा को इनके दे दी हूँ, इनका बोर्नवीटा वाला मिला के दूध थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ, क्योंकि बोर्नवीटा ठंडे दूध में आप बोर्नवीटा मिला नहीं सकते हो, ये भी एक आफत है। ठंडा दूध तो दे दो बच्चों को, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, अभी वहाँ सुहाना नहीं मौसम है यहाँ का है। फिर देखिए अभी मैंने जब शूज़ निकाले ना, तो मेरी इस पार्ट की तो तहस नहस हो गई। अब मुझे सही करना है कि क्या चीज़ अंदर रखना है, क्या चीज़ छोड़ना है, क्योंकि कुछ शूज़ इसके छोटे हो चुके हैं जो ये पहनता नहीं है, उसको मुझे देना है किसी को, लेकिन अभी तक दी नहीं हूँ। तो इसी में रखी हूँ कि सही से रखी रहूँगी, अगर किसी को देना भी हो तो सही से दे दूँ, किसी को देना भी हो तो। मुझे होता है ना कि जब दीजिए तो सही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, तो वैसे वाली हालत हो गई। अभी मेरे बेटे का शूज़ भी अच्छे ही हो गए थे, और कुछ शूज़ थे छोटे हो गए हैं जो अब पहन नहीं सकता है, तो ऐसे नए के नए पड़े हुए हैं। अभी वो देना है किसी को, अब देखते हैं क्या होना है, क्या देना है। तो अभी वो जैसे इसको रेक को सही कर देती हूँ, क्योंकि अभी बाबू को भी स्कूल जाना है, हमें भी, तो वो चीज़ ऊपर रहेगी, इनकी भी ऊपर रखूँगी, और जो चीज़ अब नहीं यूज़ करना है नीचे दबा के रख रही हूँ। क्योंकि होता है कोई चीज़ सामान इकट्ठा करने लगी ना तो यही सब काम हो जाता है, कभी कोई इधर से गायब तो उधर। छोटे घर में या अव्यवस्थित घर नहीं कर रखना चाहो तो ये चीज़ है। फिर अभी मैं आ गई थी किचन में साफ़ करने के लिए, और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सिर्फ सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू और लौकी की, सिंपल से एकदम। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं कि मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बना रही हूँ। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी शाम का वक्त यही था, इतना ही है। और हम माओ को ना किचन के भी काम करने रहते हैं, घर के भी काम कर रहे हैं, प्लस बच्चों को भी देखना रहता है, और इसमें हम लोग खुश भी हैं, ऐसा नहीं खुश नहीं है। अभी देखिए फिर मैं लौकी काटने लगी फटाफट किचन साफ़ करने के बाद। और लौकी की सब्ज़ी सिंपल मैं बनाऊँगी, पहले तेल में लौकी जीरा डाल दूँगी, लौकी और आलू डाल के भून लूँगी, और उसमें पेस्ट बना दूँगी अच्छे से। फिर बाबू देखिए दूध पी लिया है, दूध पी के आ गया था वो अपना,
तो पेस्ट बना दूँगी लहसुन प्याज और मिर्ची का, उसको थोड़ा सा डाल के हल्दी नमक और धनिया पाउडर डाल के बस मैं भून दूँगी। भून के मैं पानी डाल दूँगी। ये सब्ज़ी गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ठंडा जैसे आजकल मैं टमाटर मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे हैं टमाटर एकदम ही, तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए मैंने उसमें डाल दिया था लौकी डालने के बाद मैं उसको अभी उसको डालूँगी भून और पेस्ट बना के। जब तक वो लाल लाल थोड़ा सा भून जाएगा फिर पेस्ट डाल दूँगी और डाल के अपना और आटा गूँध लूँगी। साथ ही में आधा पौन घंटा में मेरा खाना बन जाता है। बस सब्ज़ी उधर भुन जाएगी, मसाले डाल दूँगी और सब्ज़ी भुन जाएगी बस, और ये कुछ नहीं काम रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ भी मेरी वीडियो ज़रूर देखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।